नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोग की जो भी बच्चों का फिजिकल अभी चल रहा होगा या आने वाले में, उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट जो है वो डॉक्यूमेंट के बारे में बता दे रहे हैं कि कौन-सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या क्रूशियल डेट के बाद का होना चाहिए या पहले का होना चाहिए, वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे से बच्चों और साथ ही साथ जितने भी लाइव क्लासेस की नोटिफ़िकेशन अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि सर क्या ये डॉक्यूमेंट चलेगा या वो डॉक्यूमेंट मेरा अब का बना है वो वहाँ का बना हुआ है, मैं चीज़ों को क्लियर कर दूँ। सबसे पहली बात मेरे प्यारे भाई क्रूशियल डेट का लेना-देना सिर्फ़ तो सिर्फ़ डिपेंड करता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि 31 दिसंबर तक का ही बना होना चाहिए था, इसके पहले ही ये नोटिफ़िकेशंस में अपडेट रहता है और आपने देखा भी होगा, ठीक है? मेरे प्यारे साथियों अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्रूशियल डेट में बच्चों का प्रॉब्लम उन बच्चों का आ रहा है जिन बच्चों का डाटा नहीं मिल रहा है। डाटा का मतलब ये है कि मेरे प्यारे भाई आपका नाम, पापा का नाम, है ना? एड्रेस या आपका पिन कोड या ऐसा कुछ समस्याएँ आ गई होगी, ठीक है? जैसे सपोज़ करिए डोमिसाइल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपने बनाया हुआ है, ठीक है? बहुत पहले भी बनाया हुआ है या तो आपका अब का बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाहर नहीं करेगा, बस आपका इन्फॉर्मेशन डाटा मिला होना चाहिए, आप डॉक्यूमेंट में बाहर नहीं होंगे, ठीक है? चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो मेरे प्यारे भाई, साथ ही साथ कास्ट में ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, ये सभी का आपका डाटा मिलना चाहिए। अभी का भी बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी आपको पता है एनेक्सर 7 के लिए आपका होता है, क्लियर है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें आप लोग को घबराना नहीं है। आपके पास डॉक्यूमेंट सिर्फ़ होना चाहिए क्या-क्या वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ मेरे प्यारे भाई। सबसे पहली बात आप फर्स्ट में लिख लीजिएगा, भैया आपके पास एडमिट कार्ड जो एडमिट कार्ड आपका दिया हुआ है, जो अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड अभी कर रहे हो, ये एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा। दूसरा मेरे प्यारे भाई, अपना फ़ोटो लेके चले जाइयो। फ़ोटो लेके चले जाना 30 पीस, कोई दिक्कत नहीं, लेके चले जाना 10 पीस, 30 पीस करंट वाला। तीसरा मेरे प्यारे भाई, साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ टोटल 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन जो भी डाटा आपने क्वालिफ़िकेशन का दिया होगा, उनका सबका ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट और सभी के साथ-साथ तीनों का 3-3 फ़ोटोकॉपी सभी पेपर्स का लेके चले जाइएगा। चौथा में रेसिडेंशियल सर्टिफ़िकेट जिसको हम लोग कहते हैं निवास प्रमाण पत्र, ये कभी का बना होना चाहिए, बनो कोई दिक्कत नहीं है। 5वाँ सबसे इम्पोर्टेंट 5वाँ का कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे वो ओबीसी का हो, एससी का हो या एसटी का हो, ठीक है? क्रूशियल डेट का बाद का भी बना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? छठा में अब ध्यान रखिएगा ज़रा-सा, जो इम्पोर्टेंट है सभी भाइयों के लिए, ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट चाहिए या आपका एक्स सर्विसमैन का भी चाहिए तो वो आपको देख लेना। साथ ही साथ 7वाँ एनसीसी का ज़रूरी है जो अगर आपने डाटा दिया होगा तो। 8वाँ मेरे प्यारे भाई, जो पूरा मैं कंप्लीट डाटा दे दिया हूँ, जिन बच्चों को हाइट का प्रॉब्लम सर हाइट चाहिए, हाइट में छूट चाहिए, जो बच्चे ऑलरेडी अनेक्सर 9 में इनका पूरा मेंशन किया हुआ था, ठीक है? तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया हूँ, ये एसडीओ लेवल का बना होना चाहिए। एसडीओ लेवल का मतलब सिर्फ सेंट्रल लेवल, ओबीसी सेंट्रल लेवल, एसडीओ लेवल का चाहिए सेंट्रल में, ठीक है? ये बात को समझ लीजिएगा। एससी एसटी स्टेट लेवल में ही बनता है, वो भी एसडीओ लेवल का ही बना होना चाहिए, इस बात को समझ लीजिए। मेरे प्यारे भाई ईडब्ल्यूएस और आपको पता होगा कि उन लोगों की जो कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडेशन होता है वो 1 साल होता है। अगर आपने इसके पहले भी बना रखा है तो बहुत बात अच्छी बात है, नहीं तो अभी अगर आपने बनाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि क्या रीज़न हुआ, कोई रीज़न जो भी रीज़न हुआ वो बता देंगे, सर इन रीज़नों से नहीं बन पाया, उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ, जितना भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो, सभी के डॉक्यूमेंटों में सेम स्पेलिंग, सेम डाटा जो होता है आपका इन्फॉर्मेशन वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वो इन्फॉर्मेशन अलग है, आपके पापा का नाम उसमें स्पेलिंग गलत है। जहाँ डिसमैच हुआ, वहाँ सीधा आपको बाहर कर देगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से में, ठीक है? तो केयर करिए इन चीज़ों को मेरे प्यारे भाई। और कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चे लोग बहुत टेंशन जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सर मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो एकदम कूल जाइए। आपके पास सारे सारे डॉक्यूमेंट अगर बने हुए हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट आप लेके ज़रूर जाइएगा, पुराने वाले भी और नए वाले भी। कोई दिक्कत नहीं, पुराना नहीं है, नया वाला अगर आपने बनाया वो लेके चले जाइए, निकालेंगे नहीं। आपका खाली सिर्फ सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है? और सभी का 3-3 फोटोकॉपी लेके चले जाइएगा। कोई टेंशन नहीं लेना, कोई ज़्यादा सवाल नहीं करना है। कोई भी बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर नहीं हो रहा है, वही बच्चे बाहर हो रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं, मतलब पहले का भी या अभी का भी, ठीक है? और दूसरा जो बच्चा बाहर हो रहा है, जिन बच्चों का डाटा नहीं मिल रहा है, नाम, ना स्पेलिंग, ये सब चीज़ें, ठीक है? चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर दोनों करिएगा। मिलते हैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।